कहा कांग्रेस पर हमला किया है शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस के भगवान राम प्रेम पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये पाखंडी लोग हैं, पहले कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, पहले राम को बताते थे काल्पनिक और अब राम भक्ति में है। कोई सिया राम जय राम कह रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये हाथी के दांत जैसा मामला है और शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, जो राम भक्ति कथित तौर पर यहां सामने आई है इन चुनावों में, उस पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना है कि कोई राम सिया राम जय राम कह रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। दरअसल ये हाथी के दांत जैसे हैं। राहुल गांधी अपने आप को नाम को काल्पनिक बताते हैं। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि देश भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ है, राम हमारी रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, तो ये देख के अब ये राम भक्त बनने लगे। कोई सिया राम जय जय राम कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये खाने के और है और दिखाने के और है, वैसे हाथी के दांत। और उज्जैन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। उन्होंने विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवीय की नामांकन रैली में शामिल होकर लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने अपने भाषण में सोनिया गांधी को आंटी कहा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। तो कैलाश विजयवर्गीय लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही हैं, लेकिन अलग तरीके से कांग्रेस पर वो हमलावर है। इससे पहले भी उनके कई सारे बयान सुर्खियों में थे और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि चर्चा का विषय बन गया। कि नेता कमलनाथ जी ने कहा कि राम हमारे भी हैं। भाई राम तो सबके हैं, आपके किसी नहीं, हम भी कहते हैं आपके। पर मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, कपिल सिब्बल के साथ 20 वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, हनुमान जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। रामचरितमानस उपन्यास है, उपन्यास, हमारी कोई आस्था नहीं इसके ऊपर। ये सोनिया आंटी के इशारे पर आपने किया था ना। और बढ़ते आगे शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय और कमलनाथ दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरकार मैं दिग्विजय सिंह की मदद कब तक करूं? जब तक मैं कांग्रेस में था तब भी उनको चैन नहीं था और अब जब मैं बीजेपी में हूं तब भी वो मेरे से मदद की उम्मीद करते हैं। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूल कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ किया है। दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूँ तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी। तो इंदौर विधानसभा एक के चुनावी समर में अब रावण की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने रावण और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को राम दिखाया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी लीगल सेल प्रभारी हर्षल सिंह रघुवंशी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये वीडियो वायरल जो हुआ है उनके पक्ष के लोगों के द्वारा, जो बीजेपी के जो सम्मानित श्री कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके जो प्रकोष्ठ के जो लॉयर है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई है यहाँ पर थाना एरोड्रम में। उनकी तरह ये बताया गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को रावण के रूप में दिखाया गया है, और जो विधायक है वर्तमान कांग्रेस के श्री संजय शुक्ला जी, उनको राम के रूप में दिखाया गया है। तो उसके द्वारा आपत्ति ली गई, इस पर एक कंप्लेंट थाना एरोड्रम में रजिस्टर की गई है। इस प्रकार ग्वालियर विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा सीट पर साल 2020 में उपचुनाव हारने वाले सुनील शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। सुनील शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। सुनील शर्मा का दावा है कि इस बार ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता का सेवक है और सेवा और विकास ग्वालियर की जनता 2020 से ज़्यादा 72 मतों से जीतेगी, इतना ही मेरा कहना है। 50,000 से जीतेंगे या कोई भी होंगे, लेकिन मैंने सुना है जनता से पैसा मांग रहे हैं। मैं जनता से पैसा नहीं मांग रहा, मुझे अपने देवतुल्य मेरी जनता, मेरा भगवान, ग्वालियर विधानसभा जो मेरा परिवार है, मैं उससे पैसा नहीं मांग रहा, एक एक वोट का आशीर्वाद मांगूंगा। नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा बन गई है, क्योंकि यहां से दो सगे भाइयों को कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस मुकाबले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल वो मोड़ यह है कि बीजेपी के बागी और पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे ने बतौर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने रैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने, शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। सिठानी घाट पर मां नर्मदा का पूजन कर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन जमा कराने वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में तब हैं जब भारतीय जनता पार्टी अगर हमें आशीर्वाद नहीं देती है उस स्थिति में। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस विधानसभा पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आमने सामने समधी समधन है, जिनके बीच 2020 के बाद फिर मुकाबला है। वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी और मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को टिकट दिया है। दरअसल दोनों ही नामांकन दाखिल करने के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इमरती देवी ने दो टूक कह दिया कि उनका समधी समधन वाला रिश्ता 2020 उपचुनाव में ही खत्म हो चुका है। अगर आप इंतजार कर रहे थे तो सही में मैं यहीं खड़ी रह जाऊंगी। मेरे समधी तो भगत जी हैं, और जो बात वो कह रहे 50,000 से हराएंगे, 3,000 से पहले हरा पाई। अब तो पूरी जनता मेरे साथ है, मैं तो जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रही। बजरंगबली मेरे साथ है और जनता पूरी मेरे साथ है। अरे भैया काय के समधी समधन के रिश्ते, वो तो पहले ही चुनाव